बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए डम्पलिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त अरबिक स्वीट डिश होती है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। इसके लिए जो चीज़ें ली हैं, मैंने 1 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर, और 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर है, लेवल करके। अब इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे ताकि कोई लम्स भी ना हो इसमें, और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाता है इस तरह, और एयर भी पास हो जाती है। 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून दही, थोड़ा सा मिक्स कर लें इसको। अब पानी लेंगे, आधा कप से 1 कप पानी ले लिए, लेकिन डालना इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर है पानी, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। जैसे कि आप बेसन घोलते हैं पकौड़ों के लिए, इसी तरह से ये आमेज़ा चाहिए हमें। तो 1 कप पानी ले लें, लेकिन 1-1 2-2 टेबल स्पून करके डालें तो वो ज़्यादा सही रहता है। अब हाथों की मदद से गूंद लेंगे थोड़ा, और हाफ टी स्पून करके अब डालें। अब इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा इस पोजीशन पे आके, और अच्छे से फेंट लिए। बस अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कि पकोड़ों का बेसन होता है हमेशा, बस सेम उसी तरह चाहिए, ना कोई इसमें लम्स हो, ना फुटकी हो, ना कोई गुठली हो, और अच्छे से फेंटा हुआ हो। बस 5 मिनट तक इसको इस तरह हाथों से फेंटते रहें तो बहुत अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आएगा। अब इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। बस अब इसको ढक के आधे घंटे के लिए रखते हैं। इतनी देर में वो सेट होगा, तो इतनी देर में हम शीरा तैयार करते हैं। शीरा के लिए यहाँ मैंने चीनी ली है 2 कप, तो ये कप मैंने चीनी के लिए हैं 2 कप, तो यही कप जो मैंने चीनी डाली है, तो यही कप मैं पानी का लूँगी। तो 1 कप पानी जाएगा इसमें 2 कप चीनी में। वन टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा इसमें, और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे। हमने 10 मिनट बॉयल करना है। नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे, और बॉयल आने के बाद 10 मिनट कुक होने के बाद अच्छे से इसको, फिर इसमें हम वनीला एसेंस डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करके और चूल्हा बंद करके बस साइड में रख देंगे। फिर हम डम्पलिंग के आमेज़े की तरफ आते हैं। ये देखेंगे रेडी हो चुका है आधे घंटे में। ये देखें, आप देख सकते हैं अच्छा सा जाला आ चुका है इसमें, अच्छा फूल गया है ये। थोड़ा सा इसको हल्का सा मिक्स कर लें। बस अब हमने एक पैन में हमने आधा किलो के करीब ऑयल डालना है, और उसको मीडियम आंच पे हमने गरम कर लेना है ऑयल को। जो हल्की सी फुटकी डाल के देखें उसमें आमेज़े की, तो वो थोड़ा सा रेड हो जाए तो बस समझें वो रेडी हो रहा है। मतलब हल्का सा उस पर बुलबुले आने लगे तो समझ लें वो तैयार है। तो अब इसमें हम हाथों को गीला करेंगे, और स्पून को हमने ऑयल से कोट कर लेना है। और इस तरह आमेज़े को हम पकड़ेंगे, और इस तरह स्पून की मदद से ऐसे करके अब इसमें ऑयल में डाल देंगे। अब हमने इस पॉइंट पे आके हमने आंच को बहुत स्लो कर देना है, और स्लो स्लो ये फूलते जाएंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कुक करना है, फ्राई करना है इसको। आंच स्लो ही रखिएगा। स्पून में ऑयल लगा लेंगे तो बहुत आराम से वो इस तरह से आमेज़े को छोड़ते जाएगा, और अच्छे से ये डम्पलिंग रेडी होती जाएंगे। तो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको हम हटाते हैं। अब मैं हाथों की मदद से आपको बताती हूँ कि हाथों में भी थोड़ा सा अगर ऑयल लगा लें या पानी की मदद से हाथों को गीला कर लें, और फिर इस तरह से ड्रॉप करते जाएं, तो दोनों सूरत हाल में ये अच्छे से ही डम्पलिंग रेडी हो जाएंगे। ये थोड़े से क्रिस्पी होते हैं ऊपर से, इनके ऊपर की परत थोड़ी सी हार्ड होती है। और अब इसमें ये रेडी हो चुके हैं सारे। तो अब इसमें शीरा डाल देंगे। शीरा थोड़ा सा गर्म है, बहुत गर्म खौलता हुआ नहीं, लेकिन है गर्म।
और इसको 2-3 मिनट तक इस तरह चलाएंगे और 5 मिनट के लिए इसको इसमें छोड़ देंगे। अच्छे क्रिस्पी हैं ये, बहुत सॉफ्ट नहीं होते हैं गुलाब जामुन की तरह, और बहुत हल्के और सॉफ्ट होते हैं, खाने में भी बड़े लाइट होते हैं, हैवी नहीं होते ये। अब ये देखें ये तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको मैं एक जो डम्पलिंग है एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें ये अंदर से इस तरह से हैं, ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी होते हैं हार्ड, और अंदर से एकदम सॉफ्ट, मुंह में रखते ही एकदम घुल जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत शुक्रिया।